उत्तर प्रदेश में विधान परिषद एमएलसी की 27 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। 12 अप्रैल को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। एमएलसी के इस चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर होती दिख रही है। ठीक वैसा ही जैसे हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर दिख रही थी। इस चुनाव में बीएसपी और कांग्रेस पहले ही सरेंडर मोड में है और किसी भी सीट के लिए अपने उम्मीदवारों को इन दोनों पार्टियों ने नहीं उतारा है। हालांकि कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर यूपी एमएलसी चुनाव को और दिलचस्प बना रही। दरअसल 2 सालों में होने वाले इन चुनावों में कुल 36 सीटों पर चुनाव है, लेकिन 9 सीटों पर पहले ही बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि दूसरी सीटों पर बीजेपी की सपा से टक्कर है। इस चुनाव में बीजेपी जीत के साथ अपने विजय अभियान को जारी रखना चाहेगी, तो अखिलेश यादव की साख भी दांव पर लगी हुई है। गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया। महाअष्टमी की स्थिति में आज पूरे प्रदेश में विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी की सीटों पर चुनाव भी आयोजित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही इसकी तिथि भी घोषित कर दी थी और आज जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, इनमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर भी आज चुनाव यहां पर आयोजित हो रहा है, तो एक मतदाता के नाते मैं भी अपना मतदान यहां पर करने के लिए यहां पर विशेष रूप से आया हूं। आपको बता दें कि इस चुनाव में 95 उम्मीदवार मैदान में हैं और मतदान के लिए 739 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य की 100 सदस्यीय विधान परिषद में इस समय बीजेपी के 35 सदस्य हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के 17, बीएसपी के 4, कांग्रेस, अपना दल, निषाद पार्टी और निर्दल समूह का 1-1 सदस्य है। शिक्षक दल के 2 सदस्य हैं और 1 सीट पर निर्दलीय सदस्य है। सबसे खास बात तो यह है कि बीजेपी ने जिन 36 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उनमें 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी अपना मत नहीं डाल पाए। पीएम मोदी वाराणसी से सांसद हैं और बैलेट मतदान की रियायत नहीं होने की वजह से पीएम मोदी इस चुनाव में वोटिंग नहीं कर पाए। दरअसल स्थानीय निकाय की विधान परिषद की वोटिंग में आम जनता वोट नहीं डालती, बल्कि इस चुनाव में जनता के चुने हुए स्थानीय प्रतिनिधि अपने मतदान का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें क्षेत्र के सांसद, विधायक, सभी प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख समेत तमाम प्रतिनिधि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल अब लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि मतदान के बाद 12 अप्रैल को सभी सीटों के नतीजे आ जाएंगे, लेकिन बीजेपी पहले ही 9 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी पर बेहतर करने का दबाव होगा, लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि सपा विधानसभा के नतीजों को भुलाकर बेहतर करने की कोशिश करेगी या फिर बीजेपी का विजय अभियान जारी रहेगा। इसके लिए थोड़ा सा हमें और इंतजार करना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।